हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के स्टार क्रिएटर एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे, तो इसमें हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, मतलब कोई भी सब्सटेंस, मतलब कोई भी मटेरियल, मतलब मेटल की बात हो रही है यहाँ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो मेटल को अगर हम पीटते हैं, कोई भी मेटल अगर पीटेंगे तो पीटने के बाद वो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी अगर मेटल ब्लॉक हम लें तो उसमें अगर हम पीटते हैं तो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, द प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। अब आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। आपको इस वीडियो में जी के स्टार क्रिएटर का एक फुल नोट्स मिलेगा, जो ये नोट्स आपको जी के स्टार क्रिएटर ही मिलेगा। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है, तो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। वो मेटल है पर वो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी को पीटते हैं, कोई भी मेटल को पीटते हैं, कोई आदमी को नहीं, कोई मेटल को अगर पीटते हैं हथौड़े की मदद से या किसी की मदद से, जो भी आपके पास है, तो वो भी थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, टूटे बिना। टूटता नहीं है, थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है मरकरी। एक एक्सेप्शन आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, मरकरी। ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ये क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में इसको कैसे पीटेंगे हम। इस नीचे आपको दिख रहा होगा, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर कैन बी चेंज्ड ऑन बीटिंग। द सिल्वर फॉइल्स यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स एंड द एल्युमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आर पॉसिबल बिकॉज मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। देखिए, इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, आयरन नेल का जो शेप होता है, मतलब कोई जो कांटी होता है, कांटी, वो जो कील होता है, कील, उसका शेप, और एल्युमिनियम वायर का जो अपने घर में जो तार लगाते हैं बिजली के लिए, उन सब का तार सब चेंज हो सकता है। तार एल्युमिनियम का होता है, वो चेंज हो सकता है उन्हें बीटते पीटते। सिल्वर जो फॉयल होता है सिल्वर का, वो भी फूड को डेकोर करने के लिए यूज होता है, स्वीट्स को डेकोर करने के लिए। एल्युमिनियम फॉयल भी यूज होता है फूड को रैप करने के लिए। ये सब कैसे पॉसिबल है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के द्वारा। और ऐसा सब्सटेंस जो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको क्या करते हैं, मेलिएबल। ऐसा सब्सटेंस जो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है उसको कहते हैं मेलिएबल। तो ये प्रॉपर्टी हमारा हो गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टी की ओर। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे। जैसे हमें कोई भी मेटल्स को लिया गया, जैसे एल्युमिनियम मेटल को लिया गया। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको उसका फॉयल में बना दिया गया है, पीट कर। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, दो, ये सिल्वर फॉयल है ये वाला, और ये आपको एल्युमिनियम फॉयल दिख पा रहा होगा। उसे पीट कर बिल्कुल एकदम फॉयल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो आप फिगर देख पाए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी के से क्या होता है, अगर किसी भी हम मेटल्स को हम थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे खींच कर तार बना सकते हैं, ठीक है ना। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है ना। किसी को इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, मेटल्स थीन वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप आयरन है, कॉपर की वायर होती है इलेक्ट्रिसिटी यूज के लिए, तो वो सब कैसे होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण होता है। इसका भी एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है, मरकरी है। देखिए, उसके ऊपर कुछ लिखा होगा, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। एल्युमिनियम हुआ, जैसे कॉपर हुआ, इन सबको वायर बनाया जाता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी के ही कारण ये संभव हो पाता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो मरकरी है। ये मरकरी ने दोनों प्रॉपर्टी शो नहीं की है, इसने तो धमाल मचा कर रखा है। अभी तक में दोनों प्रॉपर्टी में दोनों ही एक्सेप्शन रखा है इसने। अगला लिखा है, द सब्सटेंस विच पोजेसेस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टाइल। ऐसा सब्सटेंस जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है
उसको क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। मतलब मेटल्स क्या होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं। इससे पहले प्रॉपर्टी में हमने जाना कि मेटल्स होते हैं मैलिएबल, और अभी ये जो हमने जाना मेटल्स होते हैं डक्टाइल। तो अभी तक हमने फुल जान लिया है कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड एज वेल एज मेटल्स आर डक्टाइल। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कुछ वायर्स दिख रहे होंगे, कुछ फोटोज़ में कुछ वायर दिख रहे होंगे। देखिए जैसे ये कुछ वायर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये वायर्स हैं, ठीक है ना। और ये भी आपको दिख रहा होगा, ये वायर ये ठीक है ना, ये वायर है। ये दिख पा रहे हो, ये सबसे पहले ये देखिए, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मेटल ही है। ये क्या है, मेटल ही है। इसी को ये थीन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको खींच कर तार बना दिया गया है। तो दिख पा रहा है आपको। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। देखिए अगला है लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है, शाइनी, चमक। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है, चमक। द प्रॉपर्टी विच मेक्स देम शाइनी इज कॉल्ड लस्ट्रस। ऐसा प्रॉपर्टी जो मेटल्स को शाइनी बनाता है, मतलब ऐसा मेटल्स को ही नहीं, कोई भी अगर मटेरियल हो, अगर वो शाइनी हो तो क्या वो कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और वो जो मटेरियल है वो क्या है, लस्टर है। सॉरी लस्टर नहीं, वो लस्टर कर रहा है। मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ऑल हैव लस्टर। उसके पास लस्टर है, लस्टर मतलब चमक है उसके पास, ठीक है। डेट इज दे हैव एन एबिलिटी टू शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट, जिसके कारण वो, इसके पास एबिलिटी है, चमकने का एबिलिटी है और लाइट को रिफ्लेक्ट करने का एबिलिटी है। जैसे आप लोग थाली देखे होंगे, देखा क्या, उसमें तो खाना खाते हैं लोग, तो देखा ही होगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें चेहरा अपना दिख जाएगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी है, इसलिए वो दे आर लस्ट्रस, इसलिए वो लस्ट्रस कहलाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें भी एक्सेप्शन है। उसमें क्या एक्सेप्शन हो सकती है, उसमें एक एक्सेप्शन है लीड, ठीक है ना। उसमें भी एक एक्सेप्शन क्या है, लीड है। जल्दी आपने ये देख लिया, चलिए हम से अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारा सोनोरस। सोनोरस में क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड व्हेन इट इज स्ट्राइक्ड कॉल्ड सोनोरस। एक मिनट, यहाँ पर इज होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इज कॉल्ड सोनोरस होगा। द प्रॉपर्टी इन विच, ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स क्या करते हैं, कोई भी मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जब उसे स्ट्राइक किया जाए, मतलब जब उसे हिट किया जाए तब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। जब हम उसे ठोकेंगे, जैसे थाली को ठोकेंगे हम तो उसे आवाज़ निकलेगा, घंटी को ठोकेंगे उससे आवाज़ निकलेगा। साइकिल की घंटी आपने देखी होगी, उससे भी अगर हम बजाएंगे तो आवाज़ निकलता है वो। अब क्यों निकलता है वो तो अब साउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सेस का भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटासियम। इसका एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटासियम, ये दोनों ये सोनोरस प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। इसमें इसका भी मेरे पास कुछ इमेजेस है, देखते हैं हम लोग। देखिए अब आप लोग इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, देखिए ये है एक बेल और ये आपका साइकिल बेल, ठीक है ना। ये दोनों इमेज दिख रहा होगा। और ये घंटी क्या होता है, बजता है तो आवाज़ निकलती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और इससे भी आवाज़ निकलता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रॉपर्टी, चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। देखिए हम लोग यहाँ पे थे सॉलिड पे, अगला प्रॉपर्टी हमारा सॉलिड है। देखिए ये ना, सॉलिड क्या हुआ, मतलब कोई भी चीज़ आपने पढ़ा होगा मैटर में पहले मेटल्स में या मैटर में सॉरी पढ़ेंगे या पढ़ा होगा कि मैटर में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं, अभी तक पढ़ा होगा, उसके आगे जानेंगे भैया। तो इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में सॉलिड वही हुआ, उसका मतलब यही है, मतलब वो सॉलिड है होता है। मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लगभग वो सॉलिड ही होता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्या है, मरकरी होता है, इसका भी एक एक्सेप्शन है,
मतलब मरकरी ने तीसरा एक्सेप्शन दिखा दिया। जितना भी मेटल्स का प्रॉपर्टी है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनमें से एक्सेप्शन ये तीसरा है मरकरी का। जो 3 प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता है मेटल्स का, अभी तक जो जाना हमने भी। विच इज़ लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर में। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसका भी एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटासियम। और इसने भी अपना अपना 2 प्रॉपर्टी शो नहीं किया है मेटल्स का। देखिए इस सोडियम एंड पोटासियम ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसे चाकू से काट सकते हैं, जैसे सब्जी काटते हैं ना वैसे चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होगी, वो जान के अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन मतलब ये हम लोग को भी कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्शन मतलब हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन हुआ। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखिए हीट हुआ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, सॉरी कट गया ये, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसे हम एक लाइन में लिखें तो हो जाएगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कंडक्शन क्या होता है, एक 2 होते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नीचे भी आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, चलिए मैं देखता हूँ इधर भी पढ़कर। देखिए इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउज द करंट एंड हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली। एग्जाम्पल हुआ मेटल लाइक आयरन रॉड, नील, कॉपर वायर से आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, मेटल्स ना अपने उसको अलाउ करते हैं, मतलब जाओ कर दो करंट को और हीट को खुद से पास करने के लिए। मतलब वो कोई भी हीट या करंट पास हो सकता है आराम से कंडक्शन में हुआ, ठीक है ना। उसमें एग्जांपल हो गया मेटल लाइक आयरन रॉड और सॉरी आयरन रॉड, नील, कॉपर वायर, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर हैं। सॉरी ये क्या हो गया, चलिए देखिए अब चलते हैं हम लोग आगे। चल अब हम यहाँ हमारा मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुका है समाप्त। अब देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हम लोग अब जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। पहला है ब्रिटलनेस। पहला प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटल्स का, ब्रिटलनेस। मतलब कोई भी टूट जाना, ऐसे चौंक लेंगे और जैसे एक हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। वैसा ही प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स करता है। अब कोई देखिए जैसे सल्फर लीजिए, क्या हुआ, तो एक हथौड़ा मारिएगा टूट जाएगा। वो क्यों टूट जाएगा, क्योंकि वो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी करता है। अब यहाँ डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, द प्रॉपर्टी इन विच व्हेन नॉन मेटल्स हैमर्ड इट ब्रेक्स एंड इट कन्वर्ट इनटू पाउडरी। सॉरी यहाँ पे इट होगा, मिस्टेक हो गई है, आप उससे कर दीजिए। इट कन्वर्टेड इनटू पाउडरी मास, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ये अगर वो से जब से हैमर्ड किया जाता है तो ये पाउडरी मास मतलब पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल पाउडरी मास में। इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहा जाता है। जो सबस्टांस विच पोजेसेस ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी, जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी शो करता है उसे ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा नॉन डक्टिलिटी। अब भाई नॉन में हमने इसके पहले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो अब मैंने बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल मतलब उल्टे होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब इसको जो यही करेगा उसका उल्टा करेगा ये। मतलब वो डक्टिलिटी करता है तो ये नॉन डक्टिलिटी करेगा। वो पीटने से अगर पतला हो जाता है तो वो टूट जाएगा। वैसे यहाँ पर हो रहा है, ये नॉन डक्टिलिटी होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दे आर कॉल्ड नॉन डक्टाइल। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए डल, वो शाइनी थे, बिल्कुल चमकते थे, अरे वाह क्या चमक कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल डल है। नहीं, एक भाई अगर बहुत तेज है तो दूसरा भाई बिल्कुल डल। ऐसा ही नॉन मेटल से हो रहा है, ये डल है। नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, ठीक है। वो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वो लस्ट्रस तो ये नॉन लस्ट्रस। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लू कलर से या पिंक कलर से लिख दिया एक वाइट कलर के बोर्ड में, दिख रहा है ना आपको,
ये बिल्कुल उल्टा है, आपको दिख रहा होगा। आगे देखते हैं। आप चलिए, तो मैं बता दिया है, देखिए नॉन सोनोरस। अरे भाई वो सोनोरस करता था, ये नॉन सोनोरस करेगा, मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल उल्टा करता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन इट स्ट्राइक। जैसे कोई कार्बन ले लीजिए, आप कुछ लीजिए, क्या ले लीजिए, ये कोई एक कोल का टुकड़ा ले लीजिए, मतलब कोयला ले लीजिए, जिसको पटकिए नहीं करेगा आवाज़, रिंगिंग साउंड। जैसे घंटी आवाज़ बनेगी, घंटी बजाएंगे आवाज़ करेगा, लेकिन कोल को पटकेंगे नहीं आवाज़ करेगा। वो क्यों करेगा? वो नॉन सोनोरस होता है। अगला है सॉफ्ट। अरे भाई वो हार्ड था, ये सॉफ्ट रहेगा। अरे भाई वो सॉलिड था, ये गैस, ये लिक्विड अधिकतर रहेगा। देखिए ये सॉफ्ट है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं भाई साहब। लेकिन एक एक्सेप्शन आ गया भाई, एक एक्सेप्शन आ गया। क्या है वो एक्सेप्शन? डायमंड। डायमंड क्या है? विच इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट। एलिमेंट का हार्डेस्ट एलिमेंट है भाई साहब। कोई भी अगर टीम का कैप्टन सबसे ज़्यादा हार्ड हो, कि उसका खिलाड़ी कुछ ना हो, तो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे यहाँ पर हो रहा है, नॉन मेटल्स सभी जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड बहुत ही हार्ड है, सबसे हार्ड होता है। कुछ फोटोज देखिए आप डायमंड के, ये डायमंड ना देख सकते हैं, पहचानिए, यही है डायमंड। हो गया क्या ख़त्म? नहीं, अभी है कंडक्शन। कंडक्शन अगला प्रॉपर्टी है। देखिए कंडक्शन ऑफ हीट फॉर्म में बताया था, अभी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया था। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बैड कंडक्टर होते हैं। इसका भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, पेंसिल लीड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जो पेंसिल लीड होता है, वो जो जिससे आप लिखते हैं, वो किसे बना रहता है? ग्रेफाइट से। अगर आप एक दोनों तरफ पेंसिल को छीन लीजिए, आगे से अगर तार में घुसाएंगे और पीछे पकड़ेंगे तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है ना? तो हमारा ये प्रॉपर आज का ये वीडियो हुआ समाप्त। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर नोट्स। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप उस लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।